Okay, so we'll talk about the chapter 5, क्लास 8 है ना, अच्छे से पढ़ेंगे उसको भी. ओके, चैप्टर 5 इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे. सो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो हैं या फिर जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग चेंज हम करते हैं न्यू, जिसमें क्या करते हैं हम चेंज करते हैं न्यू रॉ मटेरियल को एक प्रोडक्ट में बनाते हैं, उसको हम सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं ना. और उसके अंदर ही इंडस्ट्री है. इंडस्ट्री एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स का, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं मिनरल्स का. इंडस्ट्रीज़ को हमने क्लासीफाई कर रखा है बेसिकली 3 बेसिस पे: रॉ मटेरियल, साइज एंड ओनरशिप. ठीक है, रॉ मटेरियल, साइज एंड ओनरशिप. रॉ मटेरियल में एग्रो बेस्ड है, मिनरल बेस्ड है, फॉरेस्ट बेस्ड है, मेराइन बेस्ड है. देखो एग्रो बेस्ड का मतलब नाम से एग्रीकल्चर वाले प्रोडक्ट्स को यूज़ करेगा, प्लांट एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट को. मिनरल बेस्ड मतलब मिनरल ओर्स को यूज़ करेगा. ठीक है, मेराइन बेस्ड मतलब जो ओशन एंड सी के प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करेगा. फॉरेस्ट बेस्ड मतलब जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको यूज़ करेगा. सिंपल. साइज़ में स्मॉल स्केल है, लार्ज स्केल है. स्मॉल है तो मतलब हर चीज़ कम यूज़ करेगी, इन्वेस्टमेंट भी, टेक्नोलॉजी भी. यहाँ पे लार्ज है इसका मतलब इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा, टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा. ओनरशिप की बात करें तो प्राइवेट जो कि ओन इंडिविजुअल करेगा, पब्लिक जो कि ओन्ड एंड ऑपरेटेड गवर्नमेंट करती है, जॉइंट जो कि हमारा स्टेट एंड गवर्नमेंट दोनों करता है, एंड कोऑपरेटिव हमारा ओन्ड एंड ऑपरेटेड सिर्फ हमारे कौन करते हैं, प्रोड्यूसर एंड सप्लाई. एग्जाम्पल इसका अमूल है. ठीक है, तो बेसिक है, वैसे कुछ ज़्यादा है नहीं. इंडस्ट्रीज 3 टाइप की हैं. ओनरशिप के बेसिस पे है ना, रॉ मटेरियल के बेसिस पे हैं, और किसके बेसिस पे हैं, साइज़ के बेसिस पे. साइज़ में हमारा लार्ज है, स्मॉल है. रॉ मटेरियल के बेसिस पे देर इज़ अ एग्रो बेस्ड, देर इज़ अ मिनरल बेस्ड, देर इज़ अ फॉरेस्ट बेस्ड, एंड देर इज़ अ मेराइन बेस्ड. ठीक है, एंड ओनरशिप के बेसिस पे देर इज़ अ पब्लिक, देर इज़ अ प्राइवेट, देर इज़ अ जॉइंट, एंड देर इज़ अ कम्युनिटी वाला. ठीक है, तो कोऑपरेटिव आई मीन. तो ये बेसिक बेसिक था हमारा. आगे चलते हैं, साथ के साथ लिखते रहना है. ठीक है, वीडियो पॉज करके, एक टॉपिक हो गया उसको वीडियो पॉज करके जो भी चीज़ सीखी है उसको लिख लो. ठीक है, फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, वैसे मीन्स का टॉपिक ज़्यादा है बट ठीक है. तो रॉ मटेरियल हुआ, पावर वहाँ पे इजीली जो भी इनकी इजी अवेलेबिलिटी से मतलब इम्पैक्ट आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, मार्केट, वाटर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन. तो बेसिक देखो फोर्थ तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही है. तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन करने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपको लैंड चाहिए, आपको लेबर चाहिए, आपको कैपिटल चाहिए, और आप प्रोसेस करोगे तो उसके लिए पावर चाहिए. सिंपल चीज़ है. और अब उसको कहीं बेकोगे भी तो उसके लिए मार्केट भी चाहिए. अच्छा, प्रोसेस करते हुए वाटर भी लगता है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी, उसको मार्केट तक पहुंचाना है. तो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं. इंडस्ट्रियल रीजन्स तो वर्ल्ड वाइड अगर आप देखोगे तो नियर द कोस्ट एंड टेम्परेट रीजन्स में आपको मैक्सिमम इंडस्ट्रियल रीजन्स मिलेंगे. ठीक है, तो जैसे कि यूएसए है, कनाडा है, यूरोप है, जापान है, चाइना है, तो इसी साइड है, और वो भी ऑन द कोस्टल साइड. ठीक है, इंडिया में अगर आप देखो तो मुंबई पुणे है. ठीक है, तो मुंबई इज़ वेरी फेमस है ना, सारे रिच वहीं रह रहे हैं. कोलम त्रिवंतापुरम है, कोलम त्रिवंतापुरम. ठीक है, कोलम एंड त्रिवंतापुरम तो हमारी दैट इज़ इस साइड है, दैट इज़ ऑफ दी केरला साइड. अब देखो केरला साइड क्या है, हमारा तट है ना. बेंगलुरु तमिलनाडु सेम वही सही चीज़ है. साउथ में काफ़ी हुगली रीजन, हुगली का पे वाटर, यहाँ पे भी अपना पोर्ट है. कोलकाता वेरी फेमस. अहमदाबाद, बड़ौदा तो ये तो आपको पता ही है ना. अंबानी, अफगानी, अदानी सब यहीं के हैं. ये भी हमारा पोर्ट है. गुरुग्राम, दिल्ली, मीरठ ये थोड़ा सा सेंट्रल है बिकॉज ऑफ दी दिल्ली इज़ अ कैपिटल. एंड देन जो छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट है, छोटा नागपुर पे क्यों है, बिकॉज ऑफ दी यहाँ पे इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन. हमने देखा था आयरन ओर अच्छा है यहाँ पे. विशाखापट्टनम एंड गुटुर बेल्ट भी है. विशाखापट्टनम भी हमारा नीचे ही है, ये भी साउथ की तरफ है. तो ये सबको याद कर लेना थोड़ा बहुत. तो कौन कौन सा है एक बार रिवाइज कर लेते हैं. तो मुंबई पुणे, बेंगलुरु तमिलनाडु, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा, गुरुग्राम दिल्ली, विशाखापट्टनम गुटुर, विशाखापट्टनम गुटर. अब इसको कोई याद करने का थोड़ा तरीका देख लेते हैं. बेसिक सी चीज़ है वैसे तो. विशाखापट्टनम गुटुर. तो जो विशाखा है वो उसको पटाने के लिए गुटर गुटर करना पड़ेगा ना, गुटर गुटर करना पड़ेगा तभी वो पटेगी. ऐसे याद रखते हैं. तो विशाखापट्टनम गुटर पैल. ठीक है, बस ज़्यादा कुछ है नहीं. और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो बेसिकली वर्ल्ड में मेजर इंडस्ट्रीज़ है कौन कौन सी. तो आयरन एंड स्टील है, टेक्सटाइल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है. आयरन स्टील में हमारे कौन कौन से हैं. बेसिकली देखो जर्मनी. अब जर्मनी को कैसे याद रखेंगे, जर्मनी बहुत सारी कार बनाता है ना, ऑडी, मर्सिडीज इसी की हैं. तो ऐसे याद रखेंगे, उसमें आयरन स्टील की बनती है. यूएसए आपको पता ही है, यूएसए तो फेमस है ही, हर चीज़ में आगे है वो. रशिया रशिया इतना बड़ा है तो वहाँ पे भी आयरन स्टील इंडस्ट्री लगेंगी, बेसिक चीज़ है. और देखो जो हमारा रशिया वो डिफेंस के वो बहुत तगड़े बनाता है डिफेंस की चीज़ें. डिफेंस की चीज़ें भी आयरन स्टील से बन रही हैं. ठीक है, जापान को पता है कि सबसे ज़्यादा डेवलपिंग है, काफ़ी फैक्ट्रीज वगैरह भी हैं वहाँ पे. तो आयरन स्टील. एंड देन इज चाइना. ठीक है, चाइना भी पीछे किसी से रह नहीं रहा है. ठीक है, तो ऐसे इनको याद रखेंगे. आयरन स्टील में जर्मनी, चाइना, जापान एंड रसिया. ठीक है, रूस रूस. ठीक है, तो ऐसे याद रखना. कुछ लोग रूस जाते हैं, कुछ लोग जलते रहते हैं तो जर्मनी है ना, जरते रहते हैं.
कुछ लोग छींची करते हैं और कुछ लोग जाप करते हैं भगवान का। तो अलग अलग टाइप के लोग हैं देखने को मिलेंगे कहाँ पे, यूएसए में, ठीक है। तो इस समय कुछ लोग जर रहे हैं जर्मनी, कुछ लोग छींची कर रहे हैं चाइना, कुछ लोग रूस रहे रशिया, और कुछ लोग हमारे क्या कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं भगवान का, जापान। तो ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है। इन सबको याद करके लिखना है, ठीक है। टेक्सटाइल, टेक्सटाइल जो है जनरली आपको एशिया में ज़्यादा मिलेगा इसका। इंडिया है तो इंडिया तो वेरी फेमस कॉटन जूट है ना, हमने देखा है। साउथ कोरिया, साउथ कोरिया फैशन के लिए काफ़ी वो रहता है फेमस, इंस्टाग्राम पे भी ऐड चलती रहती है उसकी पैंट्स की, कोरियन पैंट्स करके। जापान, जापान इज़ ऑल्सो फेमस। ताइवान है, ताइवान एक छोटा सा कंट्री है नियर द चाइना एंड द चाइना। तो इसलिए सारे देखो ये चीचू करने वाले लोग हैं, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान और हांगकांग, बस इंडिया को छोड़ के। तो ऐसे याद रख लेंगे ना, साउथ सारे हमारे जनरली एशिया में आपको मिलेंगे। उसके बाद आप देखिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो दो ही है मेन, सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड बेंगलुरु रीजन ऑफ दी इंडिया, बेसिक है, दो ही है, ठीक है। अगर बात करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की, तो आयरन एंड स्टील एक तरीके की फीडर इंडस्ट्री। फीडर क्यों, मतलब फीड कर रही है। फीड किसको कर रही है, अदर इंडस्ट्रीज़ को। जैसे कि ये जो आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्रीज़ है, आयरन एंड स्टील बनाती है ना, तो फिर वो किसको दे देती है, इंडस्ट्रीज़ को, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कोई फ़ोन बना रहे हैं, तो सब चीज़ में बेसिकली आयरन एंड स्टील क्यों है, वो यूज़ हो रहा है। तो क्योंकि जो इसके प्रोडक्ट हैं वो यूज़ हो रहे हैं एज अ रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री। आयरन ओर, रॉ मटेरियल, आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन। तो क्या क्या होता है, तो आयरन ओर तो लगेगा ही है ना। तो सबसे पहले इनपुट है, इनपुट क्या आएगा हमारा, रॉ मटेरियल में आयरन ओर लगेगा। आयरन ओर से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं स्टील को। कोल, कोल किस लिए चाहिए, क्योंकि पावर के लिए आपको सप्लाई चाहिए, तो कोल। एंड देन इधर लाइमस्टोन, लाइमस्टोन और याद रख लेना, ठीक है, लाइमस्टोन। और तो ऐसे याद रखेंगे, देखो स्टील क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है ना, स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग ही चीज़ स्टोन, स्टोन भी स्ट्रॉन्ग होता है, तो स्टोन, स्ट्रॉन्ग, स्टील, ऐसे याद रख लेंगे। तो लाइमस्टोन, ठीक है। आगे देखिए, प्रोसेस होता है, प्रोसेस बनके स्टील बनती है। जो प्रोसेस होता है वो कहते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस में, ब्लास्ट फर्नेस से मतलब क्या है, इट इज़ अ एरिया जहाँ पे स्मेल्टिंग होती है, पिघलाते हैं एंड देन रिफाइन करते हैं, फिर छान लेते हैं। पहले आयरन ओर को पिघलाएंगे, फिर उसको रिफाइन कर लेंगे। रिफाइन का मतलब है कि स्टील अलग कर देंगे ना, तो स्टील का प्रोडक्शन हो जाएगा। स्टील क्या है, अपने आप में एक टफ है, हमने देखा था टफ है, एंड कैन ईजिली बी शेप्ड और कट एंड मेड इनटू वायर। तो एक तरीके का मेटल है ना, तो मेटल वाली प्रॉपर्टी है, टफ रहेगी, शाइन मारेगी, इजीली आप उसको शेप आउट कर सकते हो, कट कर सकते हो, वायर में ड्रॉ कर सकते हो, बेसिक चीज़ें है ना, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो याद रखना कि रॉ मटेरियल क्या है और प्रोसेस क्या है, ठीक है। आगे देखिए, अगर हम बात करें इंडिया में तो कहाँ कहाँ पे फेमस है मेन, तो कर्नाटका में आपको मिलेगा, कर्नाटका में मिलेगी, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। साउथ में दो ही है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ठीक है। कर्नाटका में विजयनगर एंड भद्रावती। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखो जो बहादुर लोग होते हैं ना, भद्रावती मतलब बहादुर, जो बहादुर लोग होते हैं उनकी क्या होती है, विजय होती है, विजय, तो विजयनगर, तो भद्रावती विजयनगर, भद्रावती विजयनगर। तमिलनाडु में सेलम, तमिलनाडु में सेलम, 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 ठीक है। झारखंड में जमशेदपुर एंड बकारो, जमशेदपुर एंड बकारो, जमशेदपुर एंड बकारो। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखो इसको भी याद करेंगे, कोई ना कोई तरीका निकालेंगे। झारखंड, बकारो, तो बेसिकली जो हमारे झारखंड के लोग होते हैं वो थोड़ी सी उनकी बेचारों की लैंग्वेज ऐसी होती है कि वो थोड़ा ऐसा लगता है बक बक कर रहे हैं, इसलिए बकारो हो गया, है ना। एंड जमशेदपुर, जमशेदपुर, शेदपुर, जमशेदपुर, जमशेदपुर, ठीक है। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में दुर्गपुर है एंड बूंदपुर है। देखो दुर्गा माता की वहाँ पे पूजा होती है, तो दुर्गपुर हो गया। अब पुर दो स्केम है, तो बर्नपुर, दुर्गपुर एंड बर्नपुर, है ना। एंड ऐसे याद रख लेंगे, मतलब जो दुर्गा माता है, दुर्गा माता जो होती है हमारी, इतनी अगर उनको गुस्सा आ जाए तो सबको बर्न कर सकती है, तो दुर्गपुर बर्नपुर, ठीक है। उड़ीसा में रोकीला, 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 ठीक है। छत्तीसगढ़ में भिलाई, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, देखो छत्तीसगढ़ हमारा ट्राइबल एरिया है, उसमें भील क्या होते हैं, ट्राइब्स होते हैं, तो भिलाई इसी से नाम पड़ा है, भिलाई, ठीक है। रोकीला, ठीक है। कैसे याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है, याद रखो, ठीक है। रोकीला उड़ीसा में रोकीला। फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखो रोकीला बेसिकली उड़ीसा पता है, पूरी किसके लिए फेमस है, पुरी के लिए फेमस है, पुरी, है ना, जगन्नाथपुरी के लिए ना। और जगन्नाथपुरी की याद में वहाँ पे लोग जो जब उनको जाते हैं, देखते हैं, तो क्या वो कर देते हैं, रो देते हैं, रो किला, है ना। इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है। सारे याद हो गए। तो क्या क्या हमने करा, कर्नाटका में दो थे, कौन कौन से, विजय किंग क्यों थे, जो बहादुर होते हैं, तो भद्रावती एंड विजयनगर, ठीक है। तमिलनाडु में क्या था, तमिलनाडु में था सलेम, ठीक है, सलेम था। उसके बाद हमने देखा था कि उड़ीसा में क्या कर रहे थे लोग, रो देते थे, रौकीला। और क्या था हमारा, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा था, छत्तीसगढ़ में हमारा जो है छत्तीसगढ़ वाले जो लोग थे वो, वहाँ पे ट्राइबल एरिया, तो वहाँ पे भील बहुत है, तो भिलाई, ठीक है, भिलाई। और हमारा जो झारखंड है वहाँ पे जमशेदपुर था, एंड प्लस में क्या था हमारा बकारो, चलिए बक करते हैं। एंड देर वेस्ट बंगाल में देर इज़ अ टू, दैट इज़ दुर्गा
एंड दुर्गपुर एंड दुर्गा माता क्या कर सकती है, बर्न, तो बर्नपुर है ना, दुर्गपुर एंड बर्नपुर। तो बेसिक सी चीज़ें हैं, ये याद हो जानी चाहिए, इनको थोड़ा लिखना, लॉजिकली सोचना। यू कैन डू दिस, ओके, यू कैन डू दिस, इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आगे देखते हैं, जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है वो जमशेदपुर में है, ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वो कहाँ पे, जमशेदपुर में है। एंड वो फर्स्ट इंडिया में, वो पहली है, ठीक है, जो हमारी टाटा आयरन की खुली थी, और प्राइवेटली ओन्ड है, बेसिक चीज़ें कुछ नहीं है। पिट्सबर्ग भी काफ़ी फेमस है, यूएसए में है ये, स्टील इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ यूएसए, तो ध्यान रखना, पिट्सबर्ग इन द यूएसए, पिट्सबर्ग इन द यूएसए, पिट्सबर्ग इन द यूएसए, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, देखो पिट्सबर्ग, पिट्स का मतलब था गद्दा, गड्ढा, गड्ढा खोलने की आदत है बहुत ज़्यादा यूएसए को, है ना, बहुत ज़्यादा चालाकियाँ ये करता है इसलिए। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूँ तो देखो जनरली इसमें देखो, अगर हम बात करें फाइबर्स की, तो फाइबर्स हमारे दो रॉ मटेरियल होते हैं, ठीक है। अब फाइबर में हमारे दो टाइप के होते हैं, नेचुरल एंड मैनमेड, बेसिक चीज़ है। नेचुरल में कौन कौन आता है, वुल, सिल्क, है ना, कॉटन, जूट एंड लाइनन। लाइनन भी आता है, इस चीज़ को रखना, लाइनन। मैनमेड में नाइलॉन आते हैं, पॉलिस्टर आते हैं, एक्रिलिक आते हैं, रेयॉन आते हैं। पॉलिस्टर बेसिकली हमारा प्लास्टिक से बनता है। देखो जो भी पॉली वाली चीज़ होती है ना, जनरली इनका रिलेशन कहीं ना कहीं प्लास्टिक से होता है, या फिर कहते हो पेट्रोलियम से होता है, तो पी ऐसे ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें किसकी बात करें हम, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो बेसिकली अगर हम 18 सेंचुरी से पहले बात करें तो कैसे हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बात करती थी, काम करती थी हैंड स्पिनिंग से, राइट। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पावर लूम्स आ जाते हैं, बेसिक चीज़ें। इंपॉर्टेंट जो प्रोड्यूसर है वो कौन है इसके, यूएसए है, एंड इंडिया, चाइना, जापान तो हमने ऑलरेडी देख रहा था, इंडिया, चाइना, जापान। इंडिया, चाइना में कहा था, हांगकॉन्ग वाले रीजन में, एंड देन इज जापान भी हमें पता है, तो चीचू करने वाले लोग, इनका फैशन अच्छा होता है। एंड यूएसए भी है, जिसकी ज़ारा वाले ब्रांड H&M कहाँ से आए, यहीं से तो आए, दैट इज़ वाई, ठीक है। इंडिया में इंपॉर्टेंट रीजन कौन कौन सा, तो अहमदापुर है, अहमदाबाद बोल रही हूँ, अहमदाबाद है। तो पहली कॉटन मिल तो पता ही है, अहमदाबाद इज़ वेरी फेमस, और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है, दैट इज़ वाई, ठीक है। ऐसे जापान में ओसाका है, जापान में कौन है, ओसाका, ठीक है। तो मैनचेस्टर ऑफ इसको जापान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैनचेस्टर ऑफ जापान। लेकिन बेसिकली जापान खुद से ग्रो नहीं करता कॉटन, ध्यान रखना, इंपोर्ट करता है कॉटन, ठीक है। तो दो हैं कौन कौन से, अहमदाबाद इन इंडिया एंड ओसाका इन जापान, अहमदाबाद इन इंडिया और ओसाका इन जापान। अब दोनों को थोड़ा सा याद कर लेना, लिख लेना। आगे बात करते हैं आईटी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो बेसिकली इंडस्ट्री जो डील करती है द शॉर्टेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन से रिगार्डिंग बात करें कि कैसे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करें, कैसे उसको प्रोसेस करें, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। और मेजर हब्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कौन कौन से हैं, तो भाई सिलिकॉन वैली ऑफ कैलिफोर्निया पहले बात करा है इसको, ये जो कि नियर रॉकी माउंटेन है, तो इस तरीके से हमारा है नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पे हमारा क्या है, रॉकी माउंटेन्स की एक चेंज आ रही है, और यहाँ पे कहीं हमारी सिलिकॉन जो है वैली ऑफ कैलिफोर्निया चलती है। बेंगलुरु इंडिया में जो फेमस है, और इसको हम सिलिकॉन प्लेट्यू भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज देखो वो हमारा क्या है, डिकेन प्लेट्यू में लाई कर रहा है, और सिलिकॉन क्यों बोल रहा है, बिकॉज ऑफ दी, इसकी वजह से हमने बोल दिया। आदत है कि वेस्ट की बात को हमेशा ऊपर रखने की। खैर, सो दैट इज़ वी हैव डन। पूरा चैप्टर में जो भी फैक्ट है उनको दो दो बार लिखना है, सो दैट वो अच्छे से याद हो जाए।